हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू। मैं आपका टीचर, आपका मेंटर अनीस मलिक। देखिए, मैं ऑलरेडी सी सेट का जो सीरीज़ है वो मैं ऑलरेडी स्टार्ट कर चुका हूँ और उसमें मैं दो टॉपिक, फॉर एग्जांपल फर्स्ट वन जो था वो कैलेंडर और सेकंड वन जो था क्लॉक। क्लॉक मैंने अभी कवर पूरा नहीं किया, उसके ऊपर मैं और भी लेक्चर्स लेके आऊँगा आपके सामने। वो जस्ट मैंने एक आपको एक ट्रिक बताया था। तो आज देखिए, जो मैं एक मतलब सी सेट का फेवरेट जो है, मतलब एक जो एग्जामिनर का एक फेवरेट एरिया जो है वो है नंबर सिस्टम। ठीक है, आपके मैथ का ही, आपके सी सेट का ही ये पार्ट है। तो इसमें आप कोई भी एग्ज़ाम बैंकिंग का लीजिए, यूपीएससी, सीएससी स्टेट का, उसके बाद सीजीएल, एनडीए, सीजीएल, हर एक आप मतलब एग्ज़ाम में आपको नंबर सिस्टम से क्वेश्चंस तो देखने को मिलेंगे, ये मेरा दावा है। ठीक है, तो लास्ट ईयर भी 2 से 3 क्वेश्चंस जो हैं वो यूपीएससी के पेपर में आए हुए थे। तो देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो इन्फॉर्मेशन लिखी है, मतलब एग्जामिनर आपसे ये चीज़ें तो बिल्कुल नहीं पूछेगा, लेकिन थोड़ा नंबर सिस्टम होता क्या है मेरे हिसाब से ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल नंबर सिस्टम का फादर माना जाता है आर्यभट्टा को। किसको माना जाता है? आर्यभट्टा। अब ये नहीं बोलना, आप इसको नहीं पढ़ते लग जाना कि मतलब ये पेपर में आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। नंबर सिस्टम होता है कि एक मतलब वे कि हाउ टू एक्सप्रेस द नंबर, मतलब नंबर्स को ही एक्सप्रेस करना। ठीक है ना, एक अलग अलग वेज में, उसी को हम नंबर सिस्टम बोलते हैं। या आप यही बोल सकते हैं कि कलेक्शन ऑफ नंबर्स को, ठीक है ना, बहुत सारे नंबर्स हैं सपोज, उनके कलेक्शंस को भी हम क्या बोलेंगे? नंबर सिस्टम बोलेंगे। या आप ये भी बोल सकते हैं कि रिप्रोसेस करना नंबर्स को अलग अलग वेज में, डिफरेंट डिफरेंट वेज में, ठीक है ना, उसको भी हम क्या बोलेंगे? नंबर सिस्टम बोलेंगे। अब इस नंबर सिस्टम में भी जो फर्स्ट सबसे पहली चीज़ मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ वो है आपका यूनिट डिजिट। क्या है? यूनिट डिजिट। अब सबसे पहले देखिए, यूनिट डिजिट के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं और उसमें सपोज आपको ऐसा भी नंबर दिया जा सकता है कि 67 × 51, बताइए यूनिट डिजिट क्या होगा। तो उसमें फिर बच्चे क्या करते हैं कि वो मल्टीप्लाई करने लग जाते हैं। ठीक है, मल्टीप्लाई करने में 2 मिनट उनको लग जाते हैं। सिमिलरली अगर ऐसा पूछ लेते हैं कि 5 6 7 × 2 9 8, बताइए यूनिट डिजिट क्या है, तो वो जब इसको पूरे को मल्टीप्लाई करते हैं, इतना में पता चलता है कि आपके 3 4 मिनट तो निकल गए हैं। तो इस चीज़ को कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, कैसे आप इस क्वेश्चंस को 30 सेकंड्स में कर सकते हैं या इवन लेस देन 30 सेकंड्स में कर सकते हैं, वो मैं इस लेक्चर में आपको बताने जा रहा हूँ। लेकिन बट बिफोर टेलिंग, उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि यूनिट डिजिट होता क्या है। तो देखिए, यूनिट डिजिट ऑफ द नंबर इज द डिजिट्स इन वन प्लेस। आपको पता होगा, सपोज ये कुछ नंबर है, तो सबसे जो राइट साइड पे होता है किसी भी नंबर का, आपका एक्स वाई जेड ही मैं मान लेता हूँ, एक्स वाई जेड आपका नंबर है, तो ये जो सबसे राइट पे है इसको बोलते हैं आपका 1। ठीक है, देन जो सेकंड नंबर पे है इसको बोलते हैं 10th प्लेस पे, ये मतलब आपका यूनिट प्लेस या वन प्लेस पे आ गया। देन 10th, देन उसके बाद आपका 100, देन थाउजेंड्स, देन उसके बाद 10 थाउजेंड्स। ठीक है ना, तो इस तरीके 1 10 100 1000 एंड 10,000 या सो ऑन, इस तरीके से हम चलते हैं सपोज राइट से। तो कहते हैं कि जो भी यूनिट डिजिट ऑफ द नंबर इज द डिजिट इन वन प्लेस ऑफ द नंबर, और यू कैन से दैट के राइट मोस्ट डिजिट जो होगा वो नंबर का वही होगा यूनिट डिजिट। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे देखिए 243 लिखा है, तो यहाँ पे जो यूनिट डिजिट है वो है आपका 3। यहाँ पे मैंने देखिए इतना बड़ा नंबर लिखा है, तो इसमें जो यूनिट डिजिट है वो है आपका 0, मतलब जो सबसे लास्ट वाला, जो सबसे राइट मोस्ट साइड पे जो होगा। यहाँ पे मैंने लिखा है 39, तो यहाँ पे देखिए आपका 9 जो होगा वो यूनिट डिजिट होगा। यहाँ पे देखिए मैंने 5 लिखा है, 625 पावर 317, तो इसका यूनिट डिजिट तो आपका यही लास्ट वाला होएगा, इसमें आपको पावर को ऐड नहीं करना है। यहाँ पे आपको देखिए 341 पावर 491, इसका भी यूनिट डिजिट आपका 1 है। यहाँ पे मैंने लिखा 63741793, इसकी पावर आ जाएगी तो 4, इसका जो होगा वो यूनिट डिजिट होगा। तो सिंपल सी बात याद रखिए, जो सबसे राइट मोस्ट प्लेस वाला जो डिजिट होगा उसी को हम क्या बोलेंगे? यूनिट डिजिट बोलेंगे। ठीक है, तो अब हम आगे चलेंगे, मैं इस चीज़ को इरेज करने जा रहा हूँ। उसके बाद में अब जो क्वेश्चंस आते हैं, मैं वो क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस करूंगा नंबर सिस्टम के। आप इनके नोट्स बनाएंगे, आप देखिए इसको साथ साथ में नोट करते जाएंगे, तभी ये चीज़ें आपके लिए फ्रूटफुल होंगी। ठीक है ना, तो चलो देखते हैं कि कैसे क्वेश्चंस पेपर में आते हैं और आपको कैसे सॉल्व करने हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये देखना है कि हाउ टू फाइंड द यूनिट डिजिट। ठीक है, हाउ टू फाइंड द यूनिट डिजिट, उसके लिए मैं बिल्कुल सिंपल सी टेक्निक आपको बताऊंगा। ठीक है ना, सपोज क्वेश्चन है आपका क्या, हाउ टू फाइंड द यूनिट डिजिट। ठीक है ना, तो आपको सिंपल मैं एक एग्जांपल के थ्रू समझाना चाहूंगा, फॉर एग्जांपल अभी तो मैंने आपको बता दिया ना, यहाँ पे कुछ एग्जांपल दी थी कि यूनिट डिजिट होता कौन सा? लास्ट वाला डिजिट जो राइट मोस्ट साइड पे होगा। लेकिन अब सपोज आपको क्वेश्चन आ जाता है कि 936 + 972
प्लस 221, 221। तो व्हाट इज द यूनिट डिजिट, व्हाट इज द यूनिट डिजिट आपका क्या होगा, ये यूडी स्टैंड फॉर यूनिट डिजिट। तो अब देखिए आप कर सकते हैं, नो डाउट, मतलब मुझे आप पे कॉन्फिडेंस है, मुझे आप पे भरोसा है कि आप बच्चे इसको कर सकते हो कि इसका यूनिट डिजिट क्या होगा। लेकिन मैं जो करने जा रहा हूँ, मेरी तरफ से जो कंट्रीब्यूशन है आपके पेपर में, आपके एग्जाम में, वो ये है कि आप जो इस क्वेश्चंस को 1 मिनट में या 1 मिनट 30 सेकंड में करेंगे, वो मेरी हेल्प से, मेरी बताने की वजह से आप इसको सिर्फ 10 सेकंड्स में कर देंगे, ठीक है ना। तो मुझे लगता है कि आप इन चीज़ों पे गौर कीजिए। देखिए अब यहाँ पे सपोज ये दिया हुआ है, तो 936, 972 और 221 इनको ऐड करके तो आपको यूनिट डिजिट मिलना है। लेकिन माय डियर फ्रेंड, मैं आपको जब भी एडिशन की बात आए, जब भी बहुत सारी टर्म्स दी हुई हूँ और उनके बीच में ये सम वाली, ऐड वाली सपोज निशानी हो, साइन हो, तो आपने क्या करना है कि ये जो लास्ट नंबर है 6, 2 एंड 1, सिर्फ इनको ऐड करना है। यू नीड नॉट टू ऐड द होल नंबर्स, आप इन सब को पूरे को डिजिट्स को, नंबर्स को ऐड करने की जरूरत आपको नहीं है। तो सिर्फ लास्ट नंबर आपका 6 आ गया, प्लस 2 आ गया, प्लस 1 आ गया, तो कितना हो गया, 6 प्लस 2 8 प्लस 1 9। तो मीन्स यू कैन से दैट कि 9 इज योर यूनिट डिजिट, 9 इज योर यूनिट डिजिट। तो देखिए ये मैं अभी समझा रहा हूं तभी इतना टाइम लगा है, ठीक है। एक और क्वेश्चन लेते हैं, अब मैं लेता हूं सपोज क्वेश्चन नंबर 2 मल्टीप्लीकेशन का, ठीक है। यहां पे तो आपको ऐड किया था, ठीक है ना, सम का था, तो आपने सिंपल लास्ट वाले नंबर्स को ऐड करना है, ठीक है ना। ऐड, मैं यहां पे लिख देता हूं, ऐड ओनली लास्ट नंबर्स, ठीक है ना, ठीक है ना, ऐड ओनली लास्ट नंबर टू गेट यूनिट डिजिट नंबर, बात इतनी खत्म। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, माय डियर फ्रेंड, सपोज यू हैव 24, उसके बाद देखिए इनटू सपोज मैं लिख लेता हूँ आपका 98, चलो ले लेते हैं। उसके बाद सपोज मैं लिख देता हूँ आपका 236 ले लेता हूँ। तो बताइए व्हाट इज द यूनिट डिजिट, व्हाट इज द यूनिट डिजिट, बताइए व्हाट इज द यूनिट डिजिट। तो क्या होगा यूनिट डिजिट, सेम टेक्निक, सेम आपको वही चीज़, सेम मेथड अप्लाई करना है। इसके केस में भी आपको सिर्फ ये लास्ट वाले जो डिजिट्स हैं इन्हीं को मल्टीप्लाई करना है, इनको सम नहीं करना है, बिकॉज यहाँ पे ना बीच में आपको मल्टीप्लीकेशन का साइन है, मल्टीप्लीकेशन का सिंबल है। तो लास्ट डिजिट क्या है आपका, 4 है और 8 है, तो 8 4 जा 32, कितना हो गया 32, इंटू लास्ट डिजिट यहाँ पे कितना है आपका 6। अब यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे फिर से 2 डिजिट आ गए, यहाँ पे फिर से 1 है। अब आप इस पूरे को इसके साथ मत मल्टीप्लाई कीजिए, सिर्फ इस लास्ट वाले को इसके साथ मल्टीप्लाई कीजिए। तो क्या आ जाएगा, 6 2 जार 12, 6 2 जार 12। अब यहाँ पे भी देखिए आपको क्वेश्चंस में क्या पूछा है, आपको यूनिट डिजिट पूछा है, तो राइट मोस्ट जो प्लेस पे होगा वो वाला कौन सा होगा, आपका यूनिट डिजिट। इसका मतलब यहाँ पे 2 जो होगा वो आपका यूनिट डिजिट होगा। दिस इज योर आंसर। तो देखिए कितना इजी था, कुछ भी नंबर दे दें, अब आपके लिए मेरे हिसाब से ये डिफिकल्ट नहीं होगा। एक क्वेश्चन में और लेता हूं माय डियर स्टूडेंट्स, फॉर एग्जांपल देखिए मैं ले लेता हूं 7 की पावर 3, 7 की पावर 3। तो बताइए मुझे यूनिट डिजिट क्या होगा, यूनिट डिजिट क्या होगा। तो देखिए आप इसको ब्रेक करके ना, ब्रेक करके आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, 7 इंटू 7 इंटू 7, ठीक है। 7 की पावर 3 है ना, मतलब 7 3 टाइम है, तो आप 7 7 7 लिख सकते हैं। अब उसके बाद आप इन दो को करिए मल्टीप्लाई, ठीक है। अगर आपको 3 मल्टीप्लाई नहीं भी कर सकते, 7 इंटू 7 हो गया 49, 49 इंटू 7 अगर आपको नहीं भी पता, तो आप देखिए क्या करिए कि 7 को 7 के साथ मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो आ जाना आपका पास 49। तो 49 को अब आप 7 के साथ कर लीजिए। लेकिन मैंने आपको क्या बताया कि पूरा नंबर करने की जरूरत ही नहीं है, जहां पे आपको यूनिट डिजिट फाइंड आउट करना है माय डियर स्टूडेंट्स, वहां पे आप सिर्फ इस लास्ट वाले को इस लास्ट वाले के साथ सपोज आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 9 7 जार 63, कितना होता है 63। तो मतलब यहाँ पे जो आपका यूनिट डिजिट होगा वो होगा 3, यहाँ पे जो यूनिट डिजिट होगा वो आपका होगा क्या 3। फॉर एग्जांपल आप देख लीजिए, मैं 6 की पावर 4 मान लेता हूँ, ठीक है ना, 6 की पावर 4 मान लेता हूँ। तो बताइए यूनिट डिजिट क्या होगा, तो वही सेम टेक्निक आपको अप्लाई करनी है, 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6 सपोज। तो अब देख लीजिए आपको नहीं पता इन सब का मल्टीप्लीकेशन करना, टाइम लग जाता है, आप ज़्यादा कर लेंगे सपोज, ज़्यादा टाइम लग जाएगा आपका। तो 6 6 जार 36, यहाँ पे भी 6 6 जार 36 सपोज यहाँ पे हो गया। तो अब यहाँ पे इस 6 को और यहाँ पे इस 6 को आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो कितना आ जाना है फिर से 36। तो मतलब आपका जो यूनिट डिजिट होना है माय डियर स्टूडेंट्स, आपका जो यूनिट डिजिट होना है वो कितना होना है आपका 6, ठीक है। एक और एग्जांपल माय डियर स्टूडेंट्स मैं आपके साथ लेके आता हूं, सपोज 7 की पावर 4 है, क्वेश्चन क्या है 7 की पावर 4 व्हाट इज द यूनिट डिजिट। तो आपको 7
इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7, तो मल्टीप्लाई कर लीजिए, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 81, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 81। तो आई ऑलरेडी डिस्कस विद यू, आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि यू नीड नॉट टू मल्टीप्लाई द होल नंबर, आपको सिर्फ लास्ट के डिजिट मल्टीप्लाई करने हैं। तो 1 इंटू 1 कितना हो जाएगा आपका 1, तो 1 इज द यूनिट डिजिट, 1 इज द यूनिट डिजिट माय डियर स्टूडेंट्स। एक और क्वेश्चंस में आपको लेके आता हूं, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपके पास है कितना 1934 माइनस है आपके पास 239, 239, व्हाट इज द यूनिट डिजिट। सेम फार्मूला, सेम ट्रिक, सेम मेथड, सेम टेक्निक से आप चलेंगे। तो देखिए यहाँ पे लास्ट डिजिट है आपका 4, यहाँ पे लास्ट डिजिट है आपका क्या, लेकिन बीच में जो दी है माय डियर फ्रेंड्स, यह आपको माइनस की निशानी है, ठीक है ना, माइनस का साइन है। तो आपने क्या करना है, आपने इस 4 में से इस 9 को माइनस कर देना है, बिगर या स्मॉलर डजंट मैटर। तो सपोज आपने 4 में से 9 को माइनस कर दिया तो पीछे क्या बच जाएगा आपका 5। तो इन दिस केस 5 इज योर यूनिट डिजिट, 5 इज योर यूनिट डिजिट। और दिस इज ऑल अबाउट जो मैंने आपको बताया था, ये यूनिट डिजिट का मतलब बिल्कुल सिंपल पार्ट था उसका, ठीक है। इनके ऊपर क्वेश्चंस जो है वो एग्जामिनर जो है वो फ्रेम कर सकता है, लेकिन चांसेस 0.5% या 10% आप मान लीजिए, ठीक है। अब जो क्वेश्चंस आने हैं जो आपको जहां पे एग्जामिनर फंसा सकता है वो मैं आपके साथ चीज़ें डिस्कस करूंगा। आई होप ये चीज़ें आपके पास क्लियर हो गई होंगी। स्क्रीनशॉट भी आप लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, ठीक है। ओके तो मैं अब इसको इरेज करता हूं और उसके बाद मैं आपके साथ डिस्कस करता हूं नेक्स्ट जो चीज़ें आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और आपको हेल्प करेंगी, जो कि आपको कहीं और बुक पे नहीं मिलनी है, ठीक है। तो चलिए देखिए, सबसे पहले मैं ये मेरा नोट नंबर 1, या आप ऐसे लिख लीजिए रूल नंबर 1, इनको आपने नोट करना है। विदाउट नोट मेकिंग ये चीज़ें यूजलेस हैं, ठीक है। तो अब सबसे पहले देखिए जो चीज़ें मैं आपको बताऊंगा ये चीज़ें आपको याद रखनी है। देखिए 0 की पावर मैंने लिखा n, मीन्स 0 की पावर एनीथिंग। देखिए कुछ भी डिजिट है, फॉर एग्जाम्पल 3 6 5 0, यहाँ पे है 2 0 तो 9, तो ये 0 है तो 0 के ऊपर पावर है 209। तो मैंने कहा 0 की पावर एनीथिंग, कुछ भी हो, 2009 है, 10,000 हो, 500 हो, 1 हो, कुछ भी हो माय डियर, तो 0 की पावर एनीथिंग, यूनिट डिजिट आपका 0 ही रहना है। इतनी बात मेरे दोस्तों आपको क्लियर हो गई। उसके बाद देखिए 1 की पावर एनीथिंग, 1 की पावर एनीथिंग, 1 की पावर एनीथिंग, 3 6 5 1 पावर आ जाएगा 999, या फिर आप मान लीजिए पावर 285 385, कुछ भी मान लीजिए, मतलब 1 की पावर एनीथिंग, यूनिट डिजिट आपका 1 ही रहना है, यूनिट डिजिट आपका 1 ही रहना है। उसके बाद सिमिलरली 5 की पावर एनीथिंग, यूनिट डिजिट आपका 5, और 6 की पावर माय डियर स्टूडेंट्स एनीथिंग, यूनिट डिजिट आपका 6। ये चार जो हैं ये गोल्डन नंबर हैं, ये 4 नंबर जो हैं ये आपके लिए गोल्डन नंबर हैं। इनको याद रखिए, इनको याद रखिए, किस चीज़ के लिए, किस चीज़ के लिए, यूनिट डिजिट को फाइंड आउट करने के लिए। इतनी बात क्लियर हो गई। मैंने कहा 0 की पावर एनीथिंग, यूनिट डिजिट 0, 1 की पावर एनीथिंग 1, 5 की पावर एनीथिंग 5, 6 की पावर एनीथिंग 6। लेट मी सॉल्व, मतलब मुझे एक एग्जांपल के साथ मैं आपको ये चीज़ अब करवाता हूँ। देखिए फॉर एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 1, 266 पावर है उसकी आपका 13, प्लस सपोज 395, उसकी पावर सपोज मैं लिख देता हूँ, चलो 45, उसकी पावर में लिख लेता हूँ 45। तो बताइए व्हाट इज द यूनिट डिजिट, व्हाट इज द यूनिट डिजिट। अब देखिए यहाँ पे मैंने लिखा था, पिछले जो मैंने करवाया आपको वहां पे मैंने लिखा था 7 का क्यूब, तो आपने 7 को 3 टाइम लिखा था, 7 को 3 टाइम लिखा था माय डियर स्टूडेंट्स। यहाँ पे आप ऐसा थोड़ी ना कर सकते, 13 टाइम आप 266 को लिखेंगे क्या, 395 को 45 टाइम लिखेंगे, इतना टाइम किसके पास है। तो माय डियर स्टूडेंट्स आपने पता क्या करना है, बिल्कुल सिंपल, बिल्कुल सिंपल चीज। अभी मैंने आपको बताया, क्या बताया कि 6 की पावर एनीथिंग, 6 की पावर एनीथिंग, यूनिट डिजिट क्या होगा 6। तो लिख लीजिए यहाँ पे 6 प्लस 5 की पावर 45 है यहाँ पे, तो मैंने कहा 5 की पावर n मीन्स 5 की पावर एनीथिंग, यूनिट डिजिट क्या होना है 5, तो आपने कर देना है 5। तो बस आगे आपने जो ऑलरेडी हम सॉल्व कर चुके हैं, तो 6 और 5 कितना हो जाएगा आपका 11। तो लास्ट डिजिट जो होता है वही तो यूनिट डिजिट होता है माय डियर स्टूडेंट्स, माय डियर फ्रेंड्स। ऐसे करते हैं क्वेश्चंस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैं आपको बताता हूँ। देखिए 2311, सपोज मैं आपके सामने क्वेश्चन लेता हूँ
2 3 1 और 1, पावर इसकी हो जाएगी 1 2 4 सपोज, इनटू में लिखता हूँ 646, ठीक है ना, 646, और पावर में इसके ले लेता हूँ 94। तो बताइए इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, यूनिट डिजिट क्या होगा। तो माय डियर स्टूडेंट्स, बिल्कुल कुछ भी नहीं करना है, ऑलरेडी बस ये गोल्डन रूल आपको याद रखना है माय डियर स्टूडेंट्स। तो देखिए, यू हैव ऑलरेडी आई हैव डिस्कस विद यू कि 1 की पावर एनीथिंग, यूनिट डिजिट 1। तो यहाँ पे क्या है, 1 पावर 1 to 4, तो एनीथिंग मतलब कुछ भी, तो 1 की पावर एनीथिंग 1 इंटू 6 की पावर, ऑलरेडी यहाँ पे आपने देखा 6 की पावर एनीथिंग 6, तो यहाँ पे तो 94 है, तो मतलब कुछ भी पावर होगी उसका यूनिट डिजिट 6 ही होगा। मतलब 6 की पावर कुछ भी मान लीजिए आप, लेकिन इसका यूनिट डिजिट हमेशा क्या होगा, 6 होगा। तो 6 इंटू 1 माय डियर स्टूडेंट्स आ जाएगा आपका 6 यूनिट डिजिट। वेरी गुड, ठीक है ना, ऐसे पढ़ते हैं माय डियर स्टूडेंट, ऐसे करते हैं स्टडी। सॉरी, ठीक है ना। हाँ ठीक है, ओके, इट्स ओके, 6 इंटू 1 आ जाएगा आपका 6 ही, तो दिस इज योर यूनिट डिजिट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट में आपको ऐसे ही बताने जा रहा हूं जिसको हम बोलेंगे रूल नंबर 2। आई होप ये चीज़ें यहाँ तक आपको क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। इसको मैं इरेज कर देता हूँ या यहाँ पे लिख देता हूँ, रूल नंबर 2 या मॉडल या कंसेप्ट भी आप बोल सकते हैं, विच एवर इज इजी फॉर यू। अब देखिए, मैंने आपको 0 1 5 और 9 के बारे में तो बता दिया कि 0 की पावर एनीथिंग 1, की पावर एनीथिंग 1, 5 की पावर एनीथिंग 5, 6 की पावर एनीथिंग 6। अब मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ रूल नंबर 2, वो है सिर्फ आपके लिए 4 के लिए एंड 9 के लिए, 4 के लिए और 9 के लिए। देखिए यहाँ पे मैंने 0 1 5 और 6 किया, यहाँ पे 4 और 9 के लिए बताने जा रहा हूँ। तो जस्ट आई एम मेकिंग अ स्मॉल टेबल, एक स्मॉल चार्ट में बना रहा हूँ। यहाँ पे मैं लिखता हूँ आपका, देखिए 4, अगर देखिए 4 की पावर ऑड होगी, क्या होगी, 4 की पावर ऑड होगी, 4 की पावर ऑड होगी, तो यूनिट डिजिट होगा आपका 4, यूनिट डिजिट होगा आपका क्या, 4, क्या होगा 4। और अगर 9 की पावर ऑड होगी, 9 की पावर भी ऑड होगी, तो यूनिट डिजिट होगा आपका कितना, 9, यूनिट डिजिट आपका कितना होगा, 9। एक तो चीज क्लियर हो गई, लेकिन अगर 4 की पावर ऑड है तो यूनिट डिजिट 4 है, अगर 9 की पावर ऑड है तो यूनिट डिजिट 9 है, लेकिन अगर 4 की पावर इवन है, तो सर फिर यूनिट डिजिट क्या होगा, तो फिर माय डियर स्टूडेंट्स फिर यूनिट डिजिट आपका 6 होगा। लेकिन अगर सर 9 की पावर इवन है तो तब यूनिट डिजिट क्या होगा, तो तब माय डियर स्टूडेंट यूनिट डिजिट होगा आपका 1, यूनिट डिजिट होगा आपका 1। ये 4 चीजें आपको याद रखनी है। ये वाला तो आपको आ गया, इसमें आपको थाउजेंड्स ऑफ क्वेश्चंस भी आ जाएंगे, तो आप आसानी से कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए मैं जो आपको चीज़ें बताने जा रहा हूँ, एक आड और इवन का तो डिफरेंस आपको पता होगा। इवन नंबर वो होते हैं जो 2 पे डिवाइड हो जाएं। फॉर एग्जांपल देखिए, आपका 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, 20 है, 50 है, 52 है, 96 है, 108 है, ये सारे के सारे आपके इवन नंबर हैं। ये सारे के सारे जो 2 पे डिवाइड हो जाते हैं। 1 है, 3 है, 5 7 9 11 13 21, मतलब ऐसे सो ऑन बहुत सारे। ये सारे के सारे माय डियर स्टूडेंट्स कौन से नंबर हैं, ऑड नंबर हैं, जो 2 पे डिवाइड नहीं होते, विच आर नॉट डिविजिबल ऑफ 2, ठीक है, उनको हम बोलेंगे ऑड नंबर। तो आई होप यहाँ तक ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी आपको। मैंने क्या बताया आपको कि 4 की पावर ऑड होगा तो यूनिट डिजिट 4, 4 की पावर इवन होगी तो यूनिट डिजिट 6, 9 की पावर ऑड यूनिट डिजिट 9, इवन की पावर 9 की पावर इवन तो यूनिट डिजिट 1। मतलब अगर जब भी 9 की पावर आपको इवन मिलती है, फॉर एग्जांपल ऐसे 9 362, तो ये 362 तो 2 पे डिवाइड हो रहा है ना, तो इट मीन्स 9 की पावर क्या है, कोई इवन है। इसका मतलब आपको इस सबको मल्टीप्लाई, कैलकुलेट, ऐड, सब्सट्रैक्ट करने की कोई भी जरूरत नहीं है। आप जस्ट सिर्फ आपको ये मान लीजिए कि 9 का यहाँ पे यूनिट डिजिट 1 है। सपोज यहाँ पे मैंने 4 की पावर इवन है ना, 4 की पावर आप 92 मान लीजिए, तो 2 जो है 2 पे डिवाइड, ये 92 जो है वो डिविजिबल है 2 का, तो मीन्स इट मीन्स यू कैन से दैट कि 4 की पावर अगर इवन है तो इसका यूनिट डिजिट तो 6 ही होना है, ठीक है ना। तो आपको फिर कैलकुलेट करने की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ ये जो 4 चीजें हैं ये आपको याद रखनी है। अब मैं एग्जांपल्स के थ्रू आपको बताता हूं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर मेरा 1 इसी के ऊपर बेस्ड है, 249 पावर आ जाएगी 33, पावर आ जाएगी 33 प्लस 254 में लिख लेता हूँ 254, ठीक है, पावर आ जाएगी आपकी 36, उसके बाद प्लस 256 और पावर आ जाएगी आपकी 133। तो माय डियर स्टूडेंट एक चीज़ आपको बताइए मुझे, मैंने इतना बड़ा सारा क्वेश्चन आपको दे दिया है,
कब आपने इसकी पावरें ऐड करनी, कब इनको आपने सम करना, तो देन इट मतलब इट टेक अराउंड 4 to 5 इवन 10 मिनट्स आपका लग जाएंगे। तो देखिए मैंने आपको बता दिया यहाँ पे है 9 की पावर 33 है, तो 33 ऑड नंबर है माय डियर स्टूडेंट, क्योंकि ये 2 पे डिवाइड नहीं हो रहा, तो ये ऑड नंबर है, तो 9 की पावर 33, तो मैंने आपको बता दिया कि 9 की पावर जब ऑड होगी तो उसका यूनिट डिजिट होगा 9, तो लिख लीजिए 9। उसके बाद माय डियर स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया ना 254, तो 4 की पावर यहाँ पे 36 है, तो 36 इज एन इवन नंबर, 36 इज एन इवन नंबर, तो 36 अगर इवन है तो इट मीन्स 4 की पावर इवन है यहाँ पे, तो 4 की पावर इवन होगी तो यूनिट डिजिट क्या होगा 6, तो बीच में ये प्लस का साइन है +6, उसके बाद फिर प्लस है, अब देखिए 6 की पावर 133, 6 की पावर 133, यू ऑलरेडी रेड कि 6 की पावर एनीथिंग यूनिट डिजिट क्या होगा 6 होगा, तो कर लीजिए 6। अब देखिए 9 और 6 कितने हो गए 15, 9 और 6 कितने हो गए 15, प्लस ये हो जाएगा आपका 6, फिर आपको सबको सम करने की जरूरत नहीं है, ओनली इसको और इसको, तो 6 और 5 कितना हो जाएगा 11, तो 1 इज योर यूनिट डिजिट। ठीक है, ऐसे करते हैं। देखिए अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो मैं कहता हूं 10 सेकंड से भी आप जल्दी इन क्वेश्चंस को कर लोगे माय डियर स्टूडेंट्स। ये भी क्लियर हो गया मैंने ये कैसे किया, एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूं। देखिए 249 हैविंग पावर 33, हैविंग पावर 33, तो 9 की पावर यहाँ पे क्या है आपके पास ऑड है, तो आई ऑलरेडी मेंशन, यहाँ पे मैंने मेंशन किया है कि इफ 9 पावर मतलब 9 की पावर अगर ऑड है तो यूनिट डिजिट विल बी 9, तो यहाँ पे आपका यूनिट डिजिट हो गया 9। यहाँ पे 254 हैविंग पावर 36, तो 4 की पावर यहाँ पे इवन है, तो व्हेन द 4 हैविंग पावर इवन उसका यूनिट डिजिट होगा 6। उसके बाद 256 मतलब 6 है, 6 की पावर 133 है, तो 6 की पावर एनीथिंग, जैसे कि 5 की पावर एनीथिंग, 1 की पावर एनीथिंग, 0 की पावर एनीथिंग, दिस एन स्टैंड फॉर भाई सब एनीथिंग, ANYTHING एनीथिंग, ठीक है, तो उसकी पावर हो जाएगी। अब मैंने इनको अलग अलग ऐड कर लिया तो आ जाएगा आपके पास 1 यूनिट डिजिट। तो ये है एग्जाम में टाइम सेव करने का मेथड, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, अब मैंने रूल नंबर 2 भी आपको बता दिया, रूल नंबर 2 भी बता दिया। अब मैं आपके सामने चलूंगा रूल नंबर 3 को लेके, एग्जांपल्स को मैं इरेज कर देता हूं, ठीक है। तो देखिए अब रूल नंबर 3 आ जाना है, ठीक है। रूल नंबर 3 RUL, ठीक है। तो ये रूल जो होगा 2, 2, 3 और 7 और 8 के लिए एप्लीकेबल होगा। तो आई ऑलरेडी डिस्कस विद यू कि 0 ये मैंने कर दिया, 0, 1, 5, 6 भी कर दिया, 4 और 9 भी कर दिया। अब बचा 2, 3, 7 और 8, 2, 3, 7 और 8। देखिए जब भी सपोज आपके पास कोई भी नंबर है, कोई भी नंबर में बोल रहा हूं, कुछ भी है, लेकिन उनके लास्ट वाला डिजिट फॉर एग्जांपल ऐसा है 372, 463, उसके बाद 297 या 268, तो आपको नहीं दिख रहा यहाँ पे 2, इसके लास्ट में 2, इसके लास्ट में 3, इसके लास्ट में 7, इसके लास्ट में 8, मतलब ऐसे कुछ भी नंबर हों जिनके लास्ट में ये वाले नंबर दिए हों, जिनके लास्ट में ये वाले नंबर दिए हों, तो इनकी भाई साहब इनकी पावर कुछ भी हो, इनकी पावर x, इनकी पावर x, इनकी पावर y, इनकी पावर z, इनकी पावर कुछ भी हो, इनकी पावर कुछ भी हो, उसको आपने 4 के साथ डिवाइड करना है। इनकी पावर एनीथिंग, सपोज इन चारों नंबर्स की पावर एनीथिंग, एनीथिंग का मतलब समझते हैं ना, इन पावर की, इनकी पावर एनीथिंग, इनकी पावर को आपने 4 के साथ डिवाइड करना है। क्या करना है 4 के साथ डिवाइड करना है, और जो रिमाइंडर आएगा, क्या जो रिमाइंडर आएगा वो इसके इस लास्ट नंबर की पावर होगी, इस लास्ट नंबर की पावर होगी। अब देखिए कैसे, अब देखिए मैं एग्जांपल्स के थ्रू ही आपको बताऊंगा, क्योंकि ऐसे आपको और अच्छी ज्यादा क्लैरिटी नहीं मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 1 है मेरा 212 पावर हो जाएगी इसकी 79, पावर इसकी क्या हो जाएगी 79। तो व्हाट इज द, मुझे ये बताइए व्हाट इज द यूनिट डिजिट, व्हाट इज द यूनिट डिजिट। मैंने आपको कहा सबसे पहले क्या लास्ट नंबर, तो देखिए यहाँ पे लास्ट नंबर क्या है आपका 2, तो आप इसको सेपरेट करके लिख लीजिए, लास्ट नंबर इसमें आ जाएगा आपका 2, लास्ट नंबर क्या हो जाएगा 2। सेकंड चीज मैंने आपको क्या बताई, सेकंड मैंने बताई कि जो पावर होगी 79, पावर इन दिस केस पावर जो होगी सपोज यहाँ पे कितनी है 79, इसको डिवाइड करना है 4 के साथ, इसको डिवाइड करना है 4 के साथ। तो मैं यहाँ पे करता हूँ आपके सामने, यहाँ पे कर देता हूँ 79 पावर हो जाएगा 4, तो 4 1 जार 4, सपोज 3 बच गया, उसके बाद आ जाएगा आपका 9, और उसके बाद आ जाएगा हमारा क्या, अच्छा 9 4 जार 36 पावर कितने, पीछे रिमाइंडर कितना बच जाएगा आपका 3, 9 में से 6 निकालेंगे तो 3 बच जाएगा। तो इट मीन्स ये जो लास्ट नंबर अभी आपने 2 निकाला था ना, ये जो रिमाइंडर बचा है ये इसकी पावर हो जाएगी, तो मतलब 2 की पावर हो जानी है 3,
2 की पावर क्या हो जानी है 3, तो लिख लीजिए 2 इंटू टू इंटू टू, तो 2 टू जार कितना होता है 4, और 4 टू जार 8, तो मतलब 8 होगा आपका यूनिट डिजिट। एक क्या होगा आपका यूनिट डिजिट। ऐसे करते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, ऐसे करते हैं, ठीक है। 8 क्या होगा आपका यूनिट डिजिट, लास्ट डिजिट, राइट नंबर जो लास्ट पे होगा किसी भी नंबर के, उसी को हम यूनिट डिजिट बोलते हैं। ये चीज भी होगी क्लियर। उसके बाद एक और क्वेश्चन देख लीजिए, ठीक है। मैं आपको एक और क्वेश्चन बताता हूं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल देखिए 73 है मेरे पास, क्या है 73 हैविंग पावर 54। क्वेश्चन नंबर टू 73 हैविंग पावर 54। तो यहाँ पे भी देखिए इन चारों नंबर में से कोई एक नंबर दिया हुआ है यहाँ पे, यस ऑब्वियसली 3 दिया हुआ है। तो फिर हमने क्या करना है, लास्ट के नंबर को हमने यहाँ पे अलग करके लिख देना है, लास्ट नंबर 3। उसके बाद पावर को डिवाइड करना है, पावर क्या है यहाँ पे, पावर है यहाँ पे 54। तो 54 को किसके साथ डिवाइड करना है, 4 के साथ। मैं यहाँ पे कर लेता हूँ 54 डिवाइडेड आपका किसके साथ हो जाएगा, 4 के साथ। तो आप ऐसे कैसे कर सकते हो, 4 वन जार सपोज 4 ले लीजिए, तो 1 बच जाएगा, 4 बच जाएगा, और फिर उसके बाद कितना आ जाएगा आपका 4 3 जार 12, तो पीछे बच जाएगा आपका 2। मतलब रिमाइंडर आपका क्या बच गया 2। तो ये जो रिमाइंडर आपके पास माय डियर फ्रेंड्स बचा है आपके पास 2, ये इस लास्ट नंबर की पावर होगी। तो 3 की पावर हो जाएगी 2, 3 की पावर क्या हो जाएगी 2, तो 3 की पावर 2 हो जाएगी। तो 3 इंटू थ्री, 3 इंटू थ्री, तो 3 इंटू थ्री क्या होता है माय डियर स्टूडेंट्स 9। क्या होता है 9। तो 9 आपका क्या होगा यूनिट डिजिट। मतलब जब आपको क्वेश्चन ये पूछा हुआ है कि बताओ व्हाट इज द यूनिट डिजिट ऑफ 73 हैविंग पावर 54, ऑप्शंस दिए होंगे 9 3 5 7, तो उसका यूनिट डिजिट ऐसे निकालेंगे माय डियर फ्रेंड्स, ऐसे निकालेंगे, ठीक है। एक चीज और, वन एंड इंपॉर्टेंट एंड लास्ट थिंग दैट आई एम गोइंग टू डिस्कस विद यू इज दैट कि एक चीज और, जब देखिए यहां पे तो रिमाइंडर आपके पास आ गया था 2, यहां पे रिमाइंडर आपके पास आ गए थे 3, जब आपके पास रिमाइंडर आ जाए 0, जब आपके पास रिमाइंडर आ जाए 0, क्योंकि मैंने आज आपको कहा कि जो रिमाइंडर आएगा वही लास्ट नंबर की पावर होगी, लेकिन जब आपके पास रिमाइंडर 0 भी तो आ सकता है, तब माय डियर फ्रेंड आप क्या करेंगे, तब आप क्या करेंगे कि वो जो लास्ट नंबर होगा ना उसके ऊपर 4 को ऐड कर देंगे, उसके ऊपर 4 को ऐड कर देंगे। तो मैं आपको एग्जाम्पल के ही थ्रू बताऊंगा, क्योंकि ऐसे तो चीज़ें आपको भी नहीं आनी है, और मुझे भी इंटरेस्ट फिर मतलब उसमें मुझे लगता है कि मैंने आपने मतलब मुझे भी वो एक काइंड ऑफ सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती है, ठीक है। तो सॉरी, देखिए एक एग्जांपल के थ्रू आपको बताऊंगा। फॉर एग्जांपल मेरे पास क्वेश्चन है 214, ठीक है ना, 214 हैविंग पावर 2164। अब सपोज मेरे पास ये है, ठीक है। तो मैंने क्या कहा, अब यहां पे देखिए सपोज तो देखिए माय डियर स्टूडेंट, मैं आपको बता रहा था कि सपोज ये मेरे पास क्वेश्चन है 214 हैविंग पावर 2164। तो अगर रिमाइंडर सपोज 0 बच जाएगा तो तब आप क्या करेंगे। तो देखिए ये क्वेश्चन था आपके पास, तो लास्ट यहाँ पे इसमें क्या है ये 64, तो इस 64 को आप 4 के साथ डिवाइड कर लीजिए। 64 को जब आप 4 के साथ डिवाइड करेंगे तो 16 4 जार 64, तो ये आ जाएगा आपके पास रिमाइंडर 0। तो मतलब इस लास्ट वाला जो डिजिट था ना, लास्ट डिजिट आपका क्या था यहाँ पे 4 था, तो इस 4 की पावर अब 0 है। तो अब इस केस में आपको 0 नहीं करना है, बल्कि इस 4 की पावर को आपने 4 कर देना है। इस 4 की पावर को आपने क्या कर देना है 4 कर देना है। एक बार फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, जैसे मैंने पहले किया, तो जो रिमाइंडर आ रहा था वो लास्ट डिजिट की पावर होगी, लेकिन अगर इन केस आपके पास रिमाइंडर 0 आता है, तब आप क्या करेंगे कि उस 4 की पावर को या उस लास्ट नंबर की पावर के ऊपर आप 4 ऐड करेंगे। तो जब 4 की पावर 4 हो गई तो लिख लीजिए 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4, तो 4 इंटू 4 हो जाएगा 16, फिर 4 इंटू 4 हो जाएगा 16, तो लास्ट वाले डिजिट को फिर से मल्टीप्लाई कर लीजिए तो आ जाएगा 36, 6 इंटू 6 36। तो दिस इज योर यूनिट डिजिट, दिस इज योर यूनिट डिजिट। तो दिस इज माई फर्स्ट लेक्चर ऑन द नंबर सिस्टम। आई थिंक टुडे के लिए मतलब सफिशेंट है, इनफ है, लेकिन मैं इसके अलावा और भी नंबर सिस्टम के ऊपर क्वेश्चंस लाऊंगा। अराउंड मतलब 5 से 10 लेक्चर्स के आसपास मैं इसको नंबर सिस्टम को कंप्लीट करूंगा। तो ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है फॉर सी सेट और एनी अदर एग्जाम्स। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि डोंट वेस्ट योर टाइम, इन लेक्चर्स को अच्छे से देखिए, रिवाइज करिए, प्रॉपर नोट मेकिंग कीजिए, क्योंकि नोट इज़ मोर मतलब most important thing for your any kind of exam. So thank you so much for watching my lectures. Keep sharing. Thank you.